हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई देखो, सबका बेसब्री से इंतजार था से भाई गाला पेपर आ जाए, गाला पेपर सेट आ जाए, गाला पेपर सेट आ जाए। और गाला पेपर सेट भी आ गया है और हम यानी डिजिटल मैथ्स पे हम लोग गाला पेपर सेट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं जल्द से जल्द। ये आज मैं कर रहा हूँ पेपर 1 2 का सॉल्यूशन भी। पेपर 1 का सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है तो उसकी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं पेपर 2 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस जो भी आप कर रहे हो पूरा पूरा वीडियो देखें, सब लोग देखें भाई। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपको सॉल्यूशन बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 100 लाइक जैसे ही हो जाएंगे इस वीडियो पे, 100 लाइक बोल रहा हूं मैं, 100 लाइक्स जैसे ही हो जाएंगे आपको मैं पीडीएफ की लिंक इसके अंदर दे दूंगा। भाई एक इतना सा हक तो बनता ही है ना बेटा, जस्ट और कुछ नहीं करना। और तुरंत देखो, सॉल्यूशन तो मैं वैसे भी लाइव दे ही रहा हूं आपको, पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर पीडीएफ भी चाहिए तो जस्ट इतना सा रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम शेयर कर दो सबके साथ ताकि सब लोग सीखे। और थोड़ा सा भाई, कहीं ना कहीं हम भी तो स्वार्थी हैं। सो बस बने रहे। चलिए देखते हैं, हम लोग सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं भाई। पूरा पूरा सैंपल पेपर 2 जो है, मतलब गाला पेपर सेट का पेपर नंबर 2, उसका सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। भाई सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, जिसमें ट्रू और फॉल्स, एफआईबी सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 is one of the zeros of polynomial p of x x square minus 8x plus 15। मतलब ट्रू है कि फॉल्स? तो कुछ नहीं, 3 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो 3 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 24 प्लस 15। और 9 प्लस 15 यानी हो जाएगा 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यस, इट इज ट्रू। भाई ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि 3 इज द सॉल्यूशन। चलिए, समझ में आ गया होगा। आई होप। नहीं समझ में रिवर्स कीजिए भाई, आपके हाथ में है। भाई डाउट रहे तो भाई पूछ लीजिएगा बेझिझक, कोई भी लाइव क्लासेस के अंदर क्वेश्चन बताकर। बाकी ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज नो रियल रूट्स। भाई एक भी रियल रूट्स नहीं है, तो ये आपको बताना भाई रियल रूट्स नहीं है। तो भाई रियल रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? 5 होल स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1 और c यानी 8। सो दैट इज 25 माइनस 40 यानी ये हो जाएगा माइनस 15। भाई अगर d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, यानी ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 123 अपॉन 250 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भाई सर नीचे का जो डिनोमिनेटर वो सिर्फ 5 और 2 के होने चाहिए, फ्रैक्शंस जो भी है। तो 250, तो 5 50 जा, 5 10 जा, 5 2 जा और 2 1 जा। सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 के हैं, इसका मतलब तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। दिस इज टर्मिनेटिंग। भाई 5 और 2 के अलावा कुछ और होता तो नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ 5y plus 7 equals to 0 is a line parallel to the y axis। भाई 5y plus 7 equals to 0 यानी y equals to minus 7 upon 5 होगा। और y equals to minus 7 upon 5 यानी x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू जो है minus 7 upon 5, मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो। इसका मतलब तो ये x एक्सिस से पैरेलल हुआ ना, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। क्लियर? फॉल्स होगा ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? y एक्सिस से पैरेलल है, लेकिन y एक्सिस से नहीं, x एक्सिस से पैरेलल होगा इसका ग्राफ। चलिए, ट्रू और फॉल्स समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द x एक्सिस, द y एक्सिस एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग x plus y equals to 8 is square unit। देखो, x एक्सिस और y एक्सिस, सो अगर x plus y equals to 8, अगर x एक्सिस पे है, सपोज इट इज ऑन x एक्सिस, यानी y क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8। फिर अगर y एक्सिस पे है तो x क्या हो जाएगा? 0। भाई y एक्सिस पे x 0 होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसा ना हो जाए कि नहीं आ रहा है मैं आपको, लेकिन फिर भी लंबा हो जाएगा तो बट कोशिश कीजिए। ठीक है। सो y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, यानी आपका ट्राइंगल जो बनेगा कुछ इस तरह से। भाई y पे भी 8, x पे भी 8
और ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही होगी, तो यहाँ पे 8 हो गया यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक भी 8 हो गया। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे 8। ये आपको समझाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आराम से आप लोग जल्दी कर सकते हो इजीली। सो ऑप्शन 32। भाई देखो फिलअप्स में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, पर ये ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में शायद ना आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यार गाला पेपर सेट में तो दिए थे, इसमें नहीं दिए। नहीं देते हैं मोस्टली भाई, FIB का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिए तो वेल एंड गुड, नहीं दिए तो आपको खुद को पता होना चाहिए। सो आंसर इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस हैज डेसिमल प्लेस। कितने भाई, 3 4 5। तो सिंपल सा याद रखना है, इसके फैक्टराइजेशन के बाद हाईएस्ट पावर, तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं 6250, 51250, 52250, 550, 510, 52 और 21। तो ये हो जाएगा 5⁵5 इंटू 2⁵1। तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, यानी इसका डेसिमल प्लेस हो जाएगा 5। हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है 5। क्लियर। सो डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है रिवर्स कीजिए, सारे कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ कर। हाईएस्ट पावर जो होता है उसी के बेस पे हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। भाई ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट 5 होल स्क्वायर। मैं 1 मार्क्स का इसलिए फटाफट कर रहा हूं और वैसे भी स्पीड में करना है, तो 25 प्लस 144 दैट इज रूट 169, यानी हो जाएगा 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स यहां पे लिख दिए 13 यूनिट्स आंसर। चलो समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं ध्यान से। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, भाई 4x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू रूट 49 अपॉन 4, यानी प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस लगेंगे याद रखना, क्योंकि जब स्क्वायर उस तरफ जाता है, देखो प्लस और माइनस क्यों लगा रहा हूं, प्लस रूट 49 अपॉन 4 का होल स्क्वायर भी होता है 49 अपॉन 4, और माइनस रूट 49 अपॉन 4 का होल स्क्वायर भी होता है 49 अपॉन 4, तो प्लस और माइनस सेम आएगा। सो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 7/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर पूछे जाए कि रूट्स क्या है, तो प्लस और माइनस 7/2, आर लिखा है ना, यानी 2 हो गए, और 7/2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 7 और 2, तो प्लस 7/2 एंड माइनस 7/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डैश टर्म ऑफ एपी इज 210। भाई ए आपका है 21, डी आपका है 42 माइनस 21 यानी 21, एन आपको फाइंड करना है कितना, और ए एन दिया हुआ है 210। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सो ए इक्वल्स टू 21 प्लस एन माइनस 1, यानी आपका हो जाएगा एन माइनस 1, और डी आपका दिया हुआ है 21 और यहाँ पे 210। 210 माइनस 210, 210 माइनस 21, और ये जो है अपॉन में आ जाएगा वापस 21, दैट इज इक्वल्स टू, इक्वल टू की साइन आएगी भाई, यहाँ पे ध्यान देना मैंने प्लस लगा दिया था, n माइनस 1, तो 210 माइनस 10 करूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्टली डिवाइड भी कर, जैसे आपको सुटेबल लगे, माइनस करके करो प्लस करके करो, लेकिन इसका आंसर आएगा भाई 9 8 189 अपॉन 21 दैट इज n माइनस 1, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, so n equals to 10 by 10th term of the AP is 210, 10th term। चलिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई एक ट्राइंगल है PQR, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है और PQ1 is to QR भी 1:1 का मतलब होता है ये दोनों साइड इक्वल है। इफ बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे। देन PQ अपॉन PR कितना होगा, तो सीधी सी बात है, ये 1 है ये 1 है, तो इसको 1 की जगह मैं 1K लिख देता हूं, आप चाहो तो बाकी 1 लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टली, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर, इधर लिख देता हूं पाइथागोरस, ठीक है, 1 PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और दोनों 1:1 है, मतलब 1K स्क्वायर लिख देता हूं प्लस 1K स्क्वायर दैट इज 2K स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू, तो PR इक्वल्स टू रूट 2
k√2, ठीक है। तो पी आर k√2 हो गया, तो पी क्यू अपॉन पी आर यानी 1k अपॉन √2k, तो k कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे लिख दो 1/√2, 1:√2 भी लिख सकते हैं, 1/√2 नहीं लिखना है, 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है ऑपोजिट रूट्स। भाई दोनों के रूट्स ऑपोजिट है तो उसकी कंडीशन लिखनी है। ऑपोजिट रूट्स मतलब दोनों के रूट्स ऑपोजिट है, मतलब अल्फा = -बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा = 0, ठीक है। यानी स्टेट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा = 0, मतलब मैं बोल सकता हूं -b/a = 0, तो -b = 0, ठीक है। सिंपल सी बात है, b = 0 हो जाएगा तो कंडीशन नॉर्मली आपका हो जाएगा -b = 0, तो ax² + c = 0। इस तरह से आप लिख सकते हो। हैव ऑपोजिट रूट्स यानी अल्फा = -बीटा, ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट, तो अल्फा प्लस बीटा = 0, तो -b/a = 0, तो -b यानी 0 हो जाएगा, तो कंडीशन आपकी आ जाएगी ax² + c = 0। आप लिखोगे -b = 0, भाई कंडीशन क्या है, -b यानी b = 0, -b नहीं, b = 0 बोल सकते हो आप डायरेक्टली, प्लस b भी हो सकता है ना, तो b = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is 5/2, भाई d दिया हुआ है 5/2। व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ इट्स 15th टर्म एंड 5th टर्म। भाई a15 माइनस a5 कितना होगा, भाई d का फॉर्मूला आपको पता है, d = am - an अपॉन m - n, तो d आपको दिया हुआ है 5/2, a15 माइनस a5 दैट इज 15 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 = a15 - a5 अपॉन 10, सो यहाँ पे 5 × 10 अपॉन 2 = a15 - a5, तो a15 - a5 = 5, 2 5 10, 5 5 25, तो 15th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड में जाएगा, बट फिर भी 3 घंटे से बड़ा पेपर हो जाएगा, तो आपको 3 घंटे से ज्यादा बैठना पड़ेगा इस तरह से देखने के लिए। कहीं पे भी डाउट लगे तो पूछ लेना, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्राइंगल PQR एंड XYZ, PQ/XY = this, QR ये सारा दिया हुआ है, भाई रेशियो = 2y। आपको फाइंड करना है, देखो फॉर्मूला थ्योरम आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, सिमिलर ट्राइंगल क्यों पता चला, क्योंकि तीनों की तीनों साइड इक्वल प्रोपोर्शन में, तो सिमिलर ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू PQ/XY होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 होल स्क्वायर, सो 4/25, इसका आंसर आ जाएगा 4:25, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके लिखिएगा, देखो हमेशा याद रखना पेपर जब लिखने बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन का आराम से सॉल्व करके ही लिखें, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। 1 मार्क्स भले हैं लेकिन सॉल्व कर लें। साइन ए इक्वल्स टू, देखो साइन ए इक्वल्स टू 1/2, भाई साइन 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 30 होती है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब a = 30 डिग्री हो गया, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, भाई cot a मतलब cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा हमारा √3। याद रखना tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, उसका उल्टा होता है तो √3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। If the radii of the two circles O and O dash are 7 cm and 10 cm and the distance between their center is 12 cm, in how many points do the circle intersect? भाई दो सर्कल हैं, उनका रेडियाई दिया हुआ है, देखो एक सर्कल इसका रेडियाई सपोज 7 है, दूसरा सर्कल जिसका 10 है, ठीक है। तो सपोज 10 है और दोनों के बीच में भाई 12 का ही डिफरेंस है, तो यानी 5 और 10 सेंटीमीटर का है, तो 5 अगर मैं बोलूं डिस्टेंस सेंटर, तो ये ऐसा कुछ बना होगा, आई होप, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक दिस इज 7, क्योंकि उसका 7 है और इसका 10 दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 12, तो भाई ये तो 7 और ये टोटल 17 होता है, अगर दोनों का डिस्टेंस 12 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स, कितने
2 पॉइंट्स। देख लो फिगर के, जरूरी नहीं है फिगर बनाओ, लेकिन आपको दिमाग लगा के रफली ड्रॉ करके लिखना होगा कि 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। वापिस समझ लो, एक का 7 सेंटीमीटर है और एक का टोटल 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भाई, बट दोनों सेंटर में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों के सेंटर में 12, मतलब इससे कम हो जाएगा, 17 से कम है ना 12, तो वो हो जाएंगे। नॉर्मली दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे तो मिनिमम इंटरसेक्ट करेंगे ही, ओ और ओ डैश। सपोज करो दोनों के बीच में 12 है, तो ये 7 और यहां से लेके यहां तक पूरा 10 मींस 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, याद रखो। नेक्स्ट, what is the radius of the circle inscribed in a triangle with sides of length 12 cm, 35 cm and 37 cm? देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझना 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर ये दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, आप लोग को नहीं पता हो तो कर देना। 12 का स्क्वायर दैट इज 144, 35 का स्क्वायर दैट इज 1225 और 37 का स्क्वायर दैट इज इट वुड बी 9631369। तो इसका मतलब 37 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री हो गया। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे ये 90 डिग्री, सपोज ए बी सी अगर 90 डिग्री है, ये 37 है, ये सपोज 12 है और ये 35 है, तो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब अंदर वाला सर्कल होगा, उसका रेडियस अगर फाइंड करना है तो हमेशा याद रखो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन 2, यानी 12 प्लस 35 माइनस 37 अपॉन 2, यानी 47 माइनस 37 अपॉन 2, यानी 10/2। भाई 10/2 मतलब रेडियस हो गया आपका 5। 10/2 मतलब रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 13 प्लस 30 ये दोनों का एडिशन और इसको माइनस करके डिवाइड बाई 2 करना होता है, तो रेडियस आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by selecting the proper option from those given below each question. For a given frequency distribution, its median can be found out by drawing its, देखो ये क्वेश्चन भले आप बोलो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो ओगिव, ओजीव बोलते हैं, ओजीव से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मीडियन। मीडियन कुड बी फाइंड आउट बाय ओजीव, याद रखो। ओजीव का ग्राफ होता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करता है, आप लोग ने शायद नहीं सीखा हो, बट दिस गिव्स मीडियन, यानी इसको बोलते हैं ओजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये 5/4 जो है 5/4 हो जाएगा 1.2 समथिंग अराउंड 1.25, सो विच इज नॉट, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर, इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, बाकी सबके सब प्रोबेबिलिटी होंगे। भाई देखो मेहनत करनी है, मार्क्स लाना है, तो थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, आपके पास समय कम है इसीलिए थोड़ा स्पीड में लग रहा हो, लेकिन समझना बेटा भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और याद रखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे जितना जल्दी 100 लाइक हो जाएंगे, आपको ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। सॉल्यूशन तो मिल चुकी है लेकिन पीडीएफ भी तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो इसको क्या करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को रैशनलाइज कर दो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय, मैं कर देता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, उल्टे मल्टीप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, दैट इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों ही कॉस, एक है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और एक है कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों ही रूट हट जाएंगे, सो इट विल बी लाइक दिस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा आपका होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा रिवर्स बैक कीजिए, और नहीं होता है तो मैं डेली लाइव क्लासेस ले ही रहा हूं, आपको पता है। डेली लाइव क्लासेस में आप आके क्वेश्चन बता दीजिए, टाइप कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट PAQ इज डैश सेंटीमीटर। भाई इसका एरिया फाइंड करना है, ये सेगमेंट का। तो सिंपल सी बात है, हमारा होता है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ पे हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री वाला है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पे बेस भी a सेंटीमीटर, हाइट भी a सेंटीमीटर होगा। क्लियर? सो यहाँ पे रेडियस, रेडियस आपका है पाई, रेडियस आपका हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a ही है रेडियस भी, r इज इक्वल टू a, थीटा आपका 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू a स्क्वायर, क्योंकि b भी a है और h भी a है तो a स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय दैट इज 4, तो a स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 a स्क्वायर। अब मैं चाहूं तो आप a स्क्वायर अपॉन 4 अगर कॉमन निकाल रहे हो, इन्होंने जैसे a स्क्वायर बाई 4 बाहर है सब जगह, तो उसके लिए a स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन निकालना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 था तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ढंग से लिख ले भाई, थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में गलती ना हो जाए। सो a स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं बाई 4 तो पाई माइनस 2 बचेगा, दैट इज दिस a स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, three metallic sphere with radius 3 cm 4 cm 5 cm are melted and recasted। भाई तीन छोटे छोटे स्पीयर हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा स्पीयर बनाया गया। ठीक है, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो नया स्पीयर जो बना है उसका रेडियस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो 4/3 यहां से कॉमन निकाल दें, 4/3 कॉमन, पाई कॉमन, तो 3 3 9 9 3 27, 4 4 16 64, 5 5 25 25 5 125 इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब क्यूब। तो 4/3 कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, तो 125 प्लस 60 185 189, 189 मींस 209, 209 प्लस 7 तो 216 216 इक्वल्स टू R क्यूब, तो R हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 यानी 6 सेंटीमीटर। भाई जो बड़ा वाला सर्कल है उसका 6 सेंटीमीटर, समझ में आया? भाई ये तीनों को मेल्ट किया गया, मतलब तीनों का वॉल्यूम बराबर बड़ा वाला वॉल्यूम होगा इसका, सो उसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो ध्यान रखें गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तीनों को मेल्ट करके हमने एक ही वॉल्यूम, एक ही स्फीयर बनाया। क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, the volume of the largest right circular cone that can be carved out of a solid hemisphere of radius r is। भाई एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसमें से राइट सर्कुलर कोन सबसे बड़ा तो ये वाला होगा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है सबसे बड़ा हेमिस्फीयर के अंदर है, तो ये 90 डिग्री होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? इसकी रेडियस r दी हुई है, ठीक है, इसकी हाइट भी r हो जाएगी, इसकी भी रेडियस भी r हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो रेडियस इक्वल्स टू r, हाइट इक्वल्स टू r, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सो दैट इज 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि रेडियस भी r है और वॉल्यूम भी r, सो 1/3 पाई r क्यूब, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/3 पाई r क्यूब। समझ में आया? भाई सोच समझ कर करना, ऐसा ना हो जाए कि सर पता नहीं आप क्या करवा रहे हो, धनाधन चलते जा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। भाई शांति से सांसें लो, थोड़ी सांसें शांति से, ऐसा लगे तो थोड़ा पॉज करके रिलैक्स होके घूम के आ जाओ, फिर वापस आके बैठो, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा। भाई देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं तो फटाफट करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है यार, 3 घंटे तक मैं सॉल्यूशन करते रहूंगा तो फिर करवाऊंगा कब? क्वेश्चन 23,
द 20th टर्म ऑफ एपी 50, 47, 44 इज डैश। सो अब आपका 20th टर्म, देखो सीधी सी बात है, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेशन से कर सकते हो। डायरेक्टली बता रहा हूं, ये कम होते जा रहा है, तो 20th टर्म -7 हो सकता है, 107 नहीं हो सकता, तो इट इज करेक्ट आंसर। बाकी आप फाइंड कर सकते हो। तो a इक्वल्स टू 50, d इक्वल्स टू 47 - 50 यानी -3, और an आपको मींस n दिया हुआ है 20, तो a20 इक्वल्स टू a प्लस 19d, that is equals to 50 minus 19 into -3, तो 50 minus 7, 57, तो -7। देखो आगे आंसर, बाकी आप डायरेक्ट करते हो तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन m इक्वल्स टू 24 एंड x बार इक्वल्स टू, तो भाई z इक्वल्स टू 3m minus 2x बार, तो 3m मींस 3 into 24 minus 2 into 22, 672 minus 44 यानी 28। भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 28। सो दिस वाज द पार्ट ए। सेक्शन ए मैं बोल सकता हूं सेक्शन ए था ये, जिसमें 24 क्वेश्चन है। सेक्शन बी के अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग अब सेक्शन बी की तरफ जाएंगे। भाई चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। भाई थोड़ा सांसें लेके घूमना फिरना है तो 2 मिनट घूम के आ जाइए, फिर सेक्शन बी लेके बैठो आराम से, थोड़ा सा थक गए होंगे, चलिए है ना, ठीक है। बट थकना नहीं है, एग्जाम नजदीक है तो करते रहिए, आगे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। भाई पेपर 2 का सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। भाई सेक्शन ए हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है, नाउ सेक्शन बी। भाई देखो कहीं पे भी बोर फील हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना है, ये याद रखिए। 100 लाइक्स एटलीस्ट करवा दो, फटाफट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF and LCM of 92 and 510 by the method of prime factorization, hence verify that LCM and into HCF equals to product of two numbers given numbers, ठीक है। तो सबसे पहले भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग कर लेते हैं 92 और 510, सो 2 और 46, 2 2 जा 4 5। देखो मैंने भाई सॉल्व किए हुए नहीं, आप लोग समझोगे भाई सर सॉल्व किए हुए तो भी इतना टाइम लग रहा है, ये मैंने कोई सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैं जो भी है आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। सो 255, देखो भाई HCF अगर आप देखने जाओ 92 का तो हो गया, और भी हम लोग आगे कर लेते हैं, अलग अलग करना चाहिए था वैसे मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन, बट चलेगा, ठीक है। 2 तो 23 और 23, तो 92 जो है 23 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा, क्लियर। और 510 इक्वल्स टू, यहाँ पे 510 हम लोग ने 2 से डिवाइड किया, मैं 92 को हटा देता हूँ एक बार, 510 को पीछे से, वेट अ सेकेंड, तो 510 का भी अलग से हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 से 5 5 5 51 17 3 17 3 और 3 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 into 5 into 17 into 3। तो HCF अगर आप देखो तो दोनों में 2 2 कॉमन है सिर्फ, सो HCF ऑफ 92 into 510 इक्वल्स टू 2, और LCM अगर हम लोग देखें तो इट वुड बी 2 into 2 into 23 into 17 into 3। ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक 2 एक्स्ट्रा है और 23, 23 यानी 23 मींस ये जो 510 है उसको मैं अगर 46 से मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मली, क्योंकि 2 5 कहां गया, अरे 5 तो लिखा ही नहीं भाई, 5 नहीं लिखा है, 5 लिख दो चलो। 2 2 5 is 10, 10 plus 10 3 is 30, 30 17 is 510, ठीक है। तो 510 into 46, भाई 510 into 46, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 510 into 46 यानी 0 6 3 0 0 4 2 0, so 0 6 4 3 2 मींस 2 3 4 6 0 हो जाएगा आपका एलसीएम। भाई आप लोग कैलकुलेशन आपने भी कर लिया होगा तो कैलकुलेट करते रहिएगा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई, देखो ये तो हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमको मिल चुका है, वेरीफाई करना है कि नंबर 1 into नंबर 2 मतलब इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है ना, वेरिफिकेशन HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो हम लोग वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि भाई HCF आपको मिला 2, ठीक है, और LCM आपको मिला दैट इज, एक बार जस्ट चेक कर लें, LCM आपको मिला 23460 और नंबर 1 आपका था 192
और नंबर 2 आपका था 510। सो 510 इंटू 192 अगर हम लोग करते हैं 00015 00945 0 2 10। सो 0 2 9 5 6 7 और 9 97920 आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 97920। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक सेकंड लेट मी चेक। 0 फिर 9 0 जा 9 5 1 जा 9 9 5 जा 45। ओके 2 0 2 1 जा 2 5 जा 10। तो 0 2 9 7 और 9 और मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे 2 3 4 6 0 into 2 0 12 1 8 9 2 3 6 4 4 6 9 2 0 आ रहा है। इनका एक सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर क्या था 510 92 है, 192 नहीं है 92 है, मैंने 192 ले लिया, सॉरी 192 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 92 से करना है, मैंने नंबर चेक नहीं किया। तो 92 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, एडिशन कर लो देख लो। सो 02964 46920। सो HCF into LCM is also 46920 और N1 into N2 is also 46920 means relation verified। रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, दैट इज LCM HCF into LCM equals to N1 into N2, hence verified आप लिख सकते हो लास्ट में, hence verified, hence verified। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैंने भी 192 ले लिया था, आपसे भी गलती ना हो जाए, थोड़ा टेक केयर। चलिए नाउ फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 144 एंड 190। सो पहले देखो मैं अलग अलग ही कर लेते हैं तो सबसे बेटर रहता है, लास्ट में अलग ना करना पड़े। 272 236 218 29 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। So 144 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। फिर 180 का ले लो आप, 180। So 2 90 जा 2 45 जा 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। So 180 का हो गया आपका 2 into 2 into 5 into 3 into 3। Then 192, तो 2 9 जा 6 जा 2 4 जा 8 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा एंड 2 3 जा और 3 1 जा। Hence 192 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 times है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 into 3। ठीक है, अब HCF यानी जो भी सारे कॉमन फैक्टर्स है, तो 1 2 3 3 है कॉमन, एक फिर 1 2 1 2 2 2 then again बस 2 2 2 into 2 that is equals to 12 is the HCF। इनका HCF आ गया 12। थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख देते हैं हम लोग, ध्यान देना मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नाउ मैक्सिमम पावर किसका है भाई, 2⁻6 है, तो डायरेक्टली लिख दो 2⁻6 इनटू 3⁻2 इज द मैक्सिमम पावर, तो 3 जो भी मैक्सिमम, और खाली एक 5 बचा, सो मल्टीप्लाई कर दें। 9 5 जा 45 45 इनटू सपोज हम लोग 2⁻6 है, मींस 2⁻6 मतलब 64, तो बस 45 इंटू 64 आपका जो भी आंसर आता है 64 इंटू 45, तो 5 4 जा 22 30 32 and 4 4 जा 16 6 1 24 25। तो 0 8 8 2, so 2880 is the LCM। देखो फिर भी कैलकुलेशन आप अच्छे से करना, मैंने ये पेपर पहले देखा हुआ नहीं था, जस्ट डायरेक्टली सॉल्व करने बैठा हूं, शायद कहीं पे छोटी सी मिस्टेक कहीं प्लस माइनस रह जाए, तो आप साथ साथ में वेरीफाई करते रहना, इसी के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करना है, कोशिश पूरी है भाई जल्दी में थोड़ी भी गलती हो जाए तो। सो LCM मिल गया आपको, HCF मिल गया है, सो हेंस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे इस बार गुजरात बोर्ड के लिए, जिसमें से आपको कोई भी 9 करने हैं, तो यानी 3 ऑप्शंस में निकाल सकते हो, तो जो आते हैं वो करें, जो नहीं आते वो नहीं करना है, ठीक है, बट हम लोग सारे कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई जीरोस पहले फाइंड कर देते हैं। x² - 3 इक्वल्स टू 0, तो x² इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3, मतलब आपका अल्फा हो गया प्लस √3 और बीटा हो गया हमारा माइनस √3, दो जीरोस होंगे तो दोनों जीरोस मिल गए 1 और 2। अभी इन्होंने बोला रिलेशन वेरीफाई कर दो जीरोस और कोफिशिएंट का, तो पहले नॉर्मली हम लोग इक्वेशन से फाइंड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √3 माइनस √3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और फ्रॉम रिलेशन से अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a,
तो यहाँ पे b तो है ही नहीं, x वाला टर्म है ही नहीं, तो 0/1 यानी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन से वेरीफाई हो चुके हैं। देन ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √3 इंटू -√3 यानी हो जाएगा -3। सो फ्रॉम रिलेशन अगर हम लोग करें, रिलेशन से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c क्या है, -3/1 यानी -3। ये दोनों भी वेरीफाई हो गए, ये दोनों भी वेरीफाई हो गए, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। मैं सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख रहा हूं, मुझे सिर्फ फास्टली सॉल्व करना है इसीलिए, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे सर सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते तो हमारा फायदा होता, लेकिन अभी जस्ट सॉल्यूशन पे फोकस करो। पेपर प्रेजेंटेशन का भी वीडियो जल्दी दे दूंगा, डोंट वरी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म। भाई a11 इक्वल्स टू 38, 16 टर्म a16 इक्वल्स टू 73। भाई a11 और a16 दिया हुआ है तो पहले d फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल्स टू a16 माइनस a11 अपॉन 16 माइनस 11। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि d इक्वल्स टू am माइनस an अपॉन m माइनस n। नहीं पता है तो ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला है बस। तो आपको a16 दिया हुआ है 73 माइनस 38 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 5, 35 अपॉन 5, तो d की वैल्यू आ गई आपको 7। अब d मिल गया है आपको, जस्ट आपको क्या फाइंड करना है, a। तो a11 इक्वल्स टू a प्लस 10d होता है फ्रॉम द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an यानी मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, n इक्वल्स टू 10 11 ले लिया। सो a प्लस 10d। तो a11 दिया हुआ है 38, इट इज गिवन ऑलरेडी। a आपको फाइंड करना है 10 इंटू 7। तो a इक्वल्स टू 38 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 32 विच इज माइनस। तो a की वैल्यू आ गई -32, d की वैल्यू आ गई 7। नाउ यू हैव टू फाइंड a31। a31 इक्वल्स टू a प्लस 30d। सो a की वैल्यू आपको -32 प्लस 30 इंटू 7। सो -32 प्लस 210 यानी हो जाएगा 8 7 178 यानी a31 की वैल्यू आ गई 178। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चों समझना जरूरी है, ध्यान रखो, गलती नहीं होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि मैंने गलती ना की हो, बट फिर भी कोशिश पूरी रहती है। जल्दबाजी में शायद कहीं गड़बड़ी हो जाए तो आप टेक केयर करना। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बता दो उनको भी कि आ जाओ, गाला पेपर सॉल्यूशन आ गया है, फटाफट सॉल्व कर दो यार। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 यानी 5 और n इक्वल्स टू 10 फर्स्ट सम। तो s10 इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला आपको पता ही है, sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। याद रखो फॉर्मूला, तो 10 अपॉन 2, 2a दैट इज 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 और d यानी 5। तो आपका हो जाएगा 2 5 जा, तो 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा 45। तो 5 इन ब्रैकेट 49 दैट इज इक्वल टू 5 5 जा 25 45 4 तो 22 45। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो गया 245 दैट इज s10 इक्वल्स टू 245। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो भाई इसके दो मेथड है, दोनों मेथड बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10a इक्वल्स टू, यार गड़बड़ी हो गई, रुको, 10a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो आई कैन राइट 10a इक्वल्स टू 1045। भाई 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 इक्वल्स टू 1, तो मैंने 1 की जगह वो लिख दिया, तो a की हो गई 45। तो आपको 2 sin 45 यानी LHS में अगर ले रहा हूं, LHS इक्वल्स टू cos 45, तो 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल यानी 1 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलो ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड जैसे भाई इन्होंने बताया भाई 1045 की वैल्यू, सपोज एक 90 डिग्री है, 1045 अगर 10a a b c, 10a की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 के ले लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से। AC पाइथागोरस थ्योरम आता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, मेथड 2 यहां पे लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना, मेथड 2, ये मेथड 1, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, मेथड 2 मेथड 1, यार इधर बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया, समझ जाएंगे, चलो ठीक है ना। AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू रूट 2K हो जाएगा। AC हमारा आ गया रूट 2K, ठीक है। अब साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC,
यानी 1k अपॉन रूट 2k दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 cos a इक्वल टू ab अपॉन ac यानी अगेन 1 अपॉन रूट 2 तो 2 sin a cos a इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 तो हमारा 2 sin a cos a हो जाएगा 1 हेंस प्रूव। ये दोनों ही मेथड है, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। थोड़ा स्पीड में लिखा हो तो थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान फोकस मत करना, बट समझने की बात है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center। भाई एक सर्कल है, उसका सेंटर है, ठीक है। The length of the tangent from a point A एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर। देखो पॉइंट ए है जो यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट ओ ले लो, ये सेंटर, और पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो टेंजेंट है उसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है, सपोज पी ले लो, दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करना मींस ओपी। ऑब्वियसली वी नो दैट सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, तो इन ट्राइंगल OPA यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, तो PA स्क्वायर सॉरी OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP प्लस PA AP होल स्क्वायर। OP प्लस AP होल स्क्वायर, तो OP आपको फाइंड करना है, OA मींस 5 का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर आपको फाइंड करना है, AP यानी 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो OP आपका हो जाएगा 3। सो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एस लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी। भाई एक सर्कल है, सेंटर पी है जिसका, एंड रेडियस 33 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एस टचेस द सर्कल एट टी। भाई यहां से टेंजेंट जो है पी पॉइंट पे टच करता है, उसकी एज 56, इसकी रेडियस दी हुई है आपको 33। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम द पी। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये मतलब हमारा हाइपोटेनस फाइंड करना है। दिस इज 90 डिग्री। तो अगेन सेम राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PST, PS होल स्क्वायर इक्वल्स टू PT होल स्क्वायर प्लस ST होल स्क्वायर, यानी 33 होल स्क्वायर प्लस 56 होल स्क्वायर। भाई 33 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर, भाई आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मल्टीप्लीकेशन तो है ही है। तो 1089 प्लस 56, 1089 प्रॉपर वे में लिख देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, फिर भी थोड़ा सा तो गड़बड़ी होगी। 1089 प्लस 56 का स्क्वायर, तो 56 तो 002863 तो 631113136, दोनों का एडिशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 151। वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसी को याद है इतने लेवल तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं याद हो तो फिर कैलकुलेट करना ही है। 2122425 दैट इज इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू 65, यानी आपका जो PS की वैल्यू जो चाहिए थी, या रेडियस वी कैन से S टू P दैट इज इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। ठीक है, 65 सेंटीमीटर लास्ट में अच्छे से लिख देना, 65 सेंटीमीटर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आउट ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज। भाई दो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, भाई मैं रफली बना रहा हूं, एंड द कोड AC ऑफ द लेंथ 48 सेंटीमीटर। भाई कोड एक AC है, टेंजेंट टू द इनर सर्कल, भाई ऐसे कोड AC जा रहा है, सपोज इट इज टेंजेंट, टेंजेंट है यूं समझना AC, और इसकी लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस, आउटर सर्कल की रेडियस दी हुई है, आउटर सर्कल की 25। आपको फाइंड करना है कि इसकी रेडियस कितना है, OP हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सो सी सिंस AC इक्वल्स टू 48 एंड रेडियस या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन कोड divides line
इंटू, या डिवाइड्स नहीं, बाइसेक्ट्स लाइन, डिवाइड की जगह हम लोग क्या लिख देते, बाइसेक्ट्स दी लाइन, सो दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ओपी, एपी सॉरी। तो अब बस आपके पास इन ट्राइंगल ओ ए पी ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर, 12 नहीं 24, हाँ 24 सॉरी, 48 का हाफ होता है 24, 48 का हाफ कितना हो जाता है 24 सेंटीमीटर, एपी इक्वल्स टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस एपी मींस 12, 24 का स्क्वायर मींस 6, 24 मींस 576, so that is equals to OP square equals to 9 and 49, so OP equals to 7 centimeter, मतलब radius of the inner circle is 7 centimeter, radius of inner circle is 7 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ, भाई थोड़ा सा ध्यान से सांसें लेनी है, पॉज करो, पॉज करके सांसें लेने चले जाओ भाई, सांसें लेने नहीं जाओगे भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो बोलोगे सर कंटिन्यूसली बैठ के थक चुके हैं, थकना नहीं है भाई, अभी तो बोर्ड में हमें हाईएस्ट स्कोर करना है, 80 आउट ऑफ 80, 80 मार्क्स की एग्जाम है तो 80 आउट ऑफ 80 उसमें लाना है, तो थकोगे तो कैसे चलेगा, सो बस सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दो, फोकस करो और सॉल्व करते जाओ, साथ में बैठोगे तो मस्त हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तो करवा रहा हूं लेकिन आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी, चलिए क्लियर। A toy is in the form of cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere, देखो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन ऐसे माउंट किया हुआ है प्रॉपर वे में, ठीक है, एक सेकंड, प्रॉपर नहीं बनाया तो पहले कौन बना लेते हैं फिर हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, हाँ, कोन ऑफ रेडियस 3.5, इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हेमिस्फीयर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 55.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दी हुई 55.5, अगर इतना देखो रेडियस जो कोन का होगा वो हेमिस्फीयर का होगा तो 3.5 माइनस करेंगे तो कौन की हाइट मिल जाएगी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टीएसए, भाई ये टॉय पूरा माउंटेड है तो टीएसए इक्वल्स टू सीएसए प्लस ऑफ कॉन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सीएसए ऑफ कॉन और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आउटर बाउंड्री टोटल सरफेस एरिया पे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही दिख रहा है, तो सीएसए ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, भाई एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो एल फाइंड कर लेते हैं, हाइट आपको मिल चुकी है 12, ठीक है, और 3.5, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 3.5 का होल स्क्वायर मींस 12.25 प्लस h स्क्वायर 12 का स्क्वायर मींस 144, दैट इज इक्वल्स टू 136.25, 136.25 यानी हम लोग बोल सकते हैं 136 किसका होता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, इधर से मैं थोड़ा सा लाइन खींच दूं ताकि इजी हो जाए, फैक्टराइजेशन यही कर लेता हूं, 13625, तो 5 2 7 2 5, 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 1 2 1, ओके 11 11 जा 11 1 जा, सो अरे ये तो परफेक्ट नहीं आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 4 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5, तो 11 मींस ये L जो हो जाएगा 55 रूट 5 मैं बोल सकता हूँ, या फिर हम लोग 100 निकाले और 10 कॉमन, क्योंकि 100 होगा डिवीजन में तो 10 बार, तो 5.5 इंटू रूट 5 आएगा, रूट 5 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, सो रूट 5 की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, दैट इज रूट 5, देखो रूट 5 का वैल्यू आप लोग को फाइंड करने आता है तो वेल एंड गुड, जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 5.5, रूट 5 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं रूट 5, तो 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 4 जा 2 2 जा का 4 होता है और इसका 9 होता है, तो 2 और 4 के बीच में होगा, तो 9 माइनस 4 5, और 5 और 1 के बीच में 1, तो 2.1, तो 2.2, तो 5 की नियर अबाउट वैल्यू आती है 2.2 के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं मिला, बट 2.2 इज ऑल अबाउट
2.2 हम लोग ले लेते हैं, तो 2.2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2.2 इंटू 5.5 दैट इज इक्वल्स टू 55 इंटू 22, तो 10 11 0 11, ठीक है, तो 0 1 1 1 2 1, तो दैट इज 12.1, अप्रोक्सीमेटली 12.5 ऐसा आना चाहिए था, बट 12.1, 12 इंटू 13 6 3 2 1, तो मैंने एडिशन में तो कर दिया, हाँ एडिशन में 156 आएगा, सॉरी 156 आएगा, तो डायरेक्टली आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। ये मैं वही सोचू कि क्या हो गया 1256, देखो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कंफ्यूजन ना हो जाए, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। सो डायरेक्टली आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 12.5, भाई एल डायरेक्ट मिल गया, सो दैट इज यहाँ पे रख दो 22/7 इंटू 3.5, या फिर मैं टू पाई आर कॉमन निकाल रहा हूँ, पाई आर कॉमन निकाला तो एल प्लस 2 आर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 3.5, एल आपका हो गया 12.5 प्लस आर आपका हो गया 7, क्योंकि सॉरी 3.5 इंटू 2 यानी 7, तो 7 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 11 इंटू 19.5, तो 195 195, तो 541, तो 112145, तो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, भाई गड़बड़ी हो सकती है, चांसेस हैं, इसका मतलब देख लो, आप भी देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ नहीं है, जस्ट डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप भी कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किया तो सब परफेक्ट है, कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रहे, ठीक है। फाइंड दी फॉलोइंग मीन ऑफ दी फॉलोइंग डेटा, मीन फाइंड करना है, एफ दिया हुआ है आपको, पहले एक्स आई फाइंड, देखो ये कंटिन्यूस नहीं है तो पहले कंटिन्यूस बनानी पड़ेगी, तो मैं क्लास कंटिन्यूस बना रहा हूं, यहीं पे बना रहा हूं, देखो ठीक है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। 199.5 299.5, तो 299.5 399.5 390, भाई आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, मैं थोड़ा सा छोटी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। 199.5 से 299.5, 299.5 से 399.5, 399.5 से 499.5, 499.5 से 599.5, 599.5 से 699.5, 699.5 से 799.5, 799.5 से 899.5, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं था तो उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा पहले एनी हाउ। अब आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है, भाई स्टेप डेविएशन करो, कुछ भी करो, पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। सो एक्स आई, ये एफ आई है, आपको एक्स आई फाइंड करना है, तो एक्स आई ये दोनों का डिवाइड बाई 2, तो हम लोग बोल सकते हैं 200 200 एंड 200 भाई 200 200 200 200 प्लस 400 499, तो 499 by 2 that is 2 499 by 2 that is 2 495 24 249.5, यहाँ पे 349.5, यहाँ पे 449.5 549.5 649.5 749.5 849.5, भाई दोनों की सबके बीच में लाइन क्लिक कर देता हूँ, नहीं तो ऐसा गड़बड़ी ना हो, जस्ट आप लोग के लिए कंफ्यूजन, ठीक है। अब आपको स्टेप डेविएशन लेना है, स्टेप डेविएशन तो मैं सपोज डी आई लेता हूँ, आपको ए सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला बीच वाला जो है ए सिलेक्ट कर लिया, तो 0 -100 100, हाँ -100 -200 -300 और 100 200 300, और आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टेप डेविएशन, डिपेंड्स, क्योंकि लेकिन सीबीएसई वालों में स्टेप डेविएशन नहीं है, आप लोग के अंदर स्टेप डेविएशन, आप यू कैन गो फॉर स्टेप डेविएशन ऑल्सो। सो फॉर्मूला आपका एफ आई एक्स आई, भाई एफ आई डी आई आपको फाइंड करना है, तो -900 -12200 -11800 0 12600 2030200, और ये हो जाएगा 2 मीन्स 600, ठीक है। अब इन सब का सम करना है, तो एफ आई, तो सिग्मा एफ आई आपको फाइंड, एफ आई फाइंड करना पड़ेगा, तो 364, इन सब का एडिशन कर लो, देखो मैं है ना इधर खिचड़ी ना हो जाए, एडिशन, क्योंकि टेबल पूरा प्रॉपर वे में बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो 3 प्लस 61 दैट इज 64, 64 प्लस 118 दैट इज 2
7 8 182 प्लस 182 प्लस 139 182 प्लस 139 हो जाएगा आपका 11 1 11 12 2 1 तो 321 321 प्लस 126 तो 7 4 4 4 7 प्लस 121 दैट इज 8 9 698 प्लस 2 यानी 600 भाई सिग्मा एफ आई तो 600 हो गया इन सब का करना है तो माइनस 900 माइनस 12200 एक सेकेंड प्रॉपरली कर देते हैं आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिएगा भाई माइनस 11800 माइनस 12200 माइनस 900 तो 009 प्लस 10 11 11 प्लस 8 19 1 3 4 माइनस 2490 चलो इन तीनों का हो गया माइनस 2490 माइनस 24900 और यहाँ पे आएगा 12600 30200 and 600 so 00 6 plus 6 12 13 14 4 1 3 4 3 4 3 4 00 तो माइनस करेंगे तो 0 0 4 5 12 में से 4 तो 8 18500 तो इसका सम आया 18500 सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू 15 तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं देखो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया आपका 18500 सिग्मा एफ आई आपका आया 600 एच आपका है 100 और क्या चाहिए देखो ए चाहिए ए हमने लिया था 549.5 वापिस एक बार देख लेते ए किसको लिया है ये रहा 549.4 को तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई एच की तो जरूरत ही नहीं थी अरे हाँ मैंने एच खोटा लिया ना एच की जरूरत थी नहीं एज्यूम इन मेथड कर रहे हैं हम लोग सो 549.5 प्लस 18500 अपॉन 600 तो 549.5 प्लस 6 3 जा 18 0.68 जा 40 और 2 बचा तो 2 6 2 जा 6 3 जा तो ये हो जाएगा 339015 एक सेकेंड सॉरी 5 नहीं 549.5 30.83 so 33015785 580.33 तो x बार मीन जो है 580.33 भाई देखो आपको जो मेथड सुटेबल लगे थोड़ा टाइम लग सकता है बट यू कैन गो आप लोग चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखो ठीक है बट आपको सॉल्यूशन करना है इसलिए प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने भी सॉल्व नहीं किया तो मैं सॉल्व कर रहा हूं चलिए क्वेश्चन नंबर 36 one card is drawn randomly from a well shuffled deck of 52 cards 52 cards है calculate the probability that card will be an ace भाई टोटल इवेंट हम लोग ले लेते हैं 52 भाई फेवरेबल एस कार्ड है तो 4 तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 4/52 दैट इज इक्वल्स टू 1/13 ठीक है सेकंड नॉट एन एस नहीं है तो मींस 52 माइनस 4 दैट इज 48/52 तो 4 12 जा और 4 13 जा तो 12/13 खत्म आंसर हो गया दिस वाज सेक्शन बी आई होप सेक्शन बी आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम हमने कोशिश की है पूरा कवर करने के लिए कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो भाई थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक है इजीली हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ सेक्शन सी इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन वो तो एग्जाम्स में आपको जो लगता है जिस पे कॉन्फिडेंस पूरा ना हो कि हाँ ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आएगा वही छोड़ना बाकी कोशिश करना कि अटेम्प्ट करो वेरीफाई दैट 1 3 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ 1 3 रखना है p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 2 तो p की जगह पहले 1 रख दो तो 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 1 माइनस 2 so 1 minus 8 plus 19 minus 2 19 minus 2 बराबर ना 12 सॉरी हाँ 2 नहीं 12 है वही सोचो 19 minus 2 कैसे आएगा 19 minus 12 so 1 plus 90 यानी 20 minus 20 equals to 0 तो भाई 1 तो उसका है then p of 3 कर दो तो 3 का क्यूब minus 8 into 3 का स्क्वायर प्लस 19 into 3 minus 12 तो 27 minus 9 8 is 72 plus 57 तो 7 और 27 7 57 minus 12 सी हो जाएगा 79 तो 70 84
84 minus 84 that is equals to 0 again. फिर p of 4 हम लोग ले लेते हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 8 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 4 माइनस 12. So 64 minus 4 4 जा 16, 16 8 जा तो 8 4 132 प्लस 6 76 माइनस 12. So ये हो जाएगा आपका 6 7 प्लस 6 13 13 एंड 14 140 है ना 12. तो ये यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं होगी. 16 8 4 तो 128 138 नहीं 128. सो माइनस 140 इक्वल्स टू 0. मतलब ये तीनों के तीनों जीरोस हैं. अगर जीरो दे रही है मींस ऑल दिस थ्री आर जीरो. 1 3 and 4 are the zeros, so we can write that alpha beta. और फिर क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है. तो देखो रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, पीछे के पेज पे बताता हूँ. अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 3 एंड गामा इक्वल्स टू 4. और इक्वेशन दिया हुआ p of x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को निकाल ही देते हैं, प्लस 19x माइनस 12. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 8. ठीक है 8 आया. और यहाँ पे फ्रॉम रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बाई माइनस बी मतलब 8 है, माइनस 8 और उसका भी माइनस अपॉन 1 तो 8 अपॉन 1. तो ये वाला और ये वाला वेरीफाई हो गया. ठीक है नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 4 यानी 19. ठीक है सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए रिलेशन से. तो सी कितना है 19 अपॉन 1, तो ये हो गया 19, ये भी 19. फिर आता है अल्फा बीटा गामा दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 12. ठीक है और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए यानी माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन ए यानी माइनस प्लस 12. ये भी वेरीफाई. सो हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड. देखो पहले आपको वो वेरीफाई करना है 1 3 और 4 की वैल्यू रखी, फिर उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है इस तरह से कुछ. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. तो पहले quadratic polynomial का relation, तो x square minus 7x plus 12 equals to 0, x minus 3 और x plus 3 सॉरी x plus 3 नहीं x minus 4, तो 3 4 से 12 x minus 4 equals to 0. तो x आ जाएगा 3 और x equals to 4. मतलब मैं ले लेता हूं अल्फा equals to 3 and बीटा equals to 4. तो अल्फा प्लस बीटा होता है 3 प्लस 4 यानी 7 और अल्फा इंटू बीटा होता है 3 इंटू 4 यानी 12. फ्रॉम रिलेशन, अब रिलेशन से देखें, फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 1 यानी 7 भाई वेरीफाई हो गया ये और ये. फिर अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए दैट इज 12 अपॉन 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया. तो 12 और 1. चलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई लोगों, भाई स्टूडेंट्स, भाई सब लोग जो भी हैं जो भी देख रहे हैं, भाई समझना जरूरी है. मैं फटाफट सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूं, फिर ऐसा ना हो जाए कि सर ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया. बस सॉल्यूशन है, क्विक सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं. सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y equals to 14 x minus y equals to 14 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो x plus y equals to 14 है, मैं क्या करता हूं y equals to 14 minus x इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं पुट कर देता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के अंदर. ठीक है तो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. सब्स्टिट्यूटिंग लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. तो बस तो x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, तो 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू मिल गई भाई, इक्वेशन 1 में रख दो. Put x equals to 9 in equation number 1. So y equals to 14 minus 9 यानी 5. तो y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई. बहुत इजी था क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लॉटरी है, लॉटरी भाई, लॉटरी उठा लेना, मजा ले लेना. देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार.
लेकिन लॉटरी है तो लॉटरी को तो जीतना जरूरी है। चलिए, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 5 kilometer per hour more, it would have taken 5 hours less for the same journey. Find the speed of the train. देखो हमें पता है डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस दिया हुआ है 360, तो स्पीड सपोज कर लो x किलोमीटर पर आवर 3 पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज होती है तो बाद में x प्लस इंक्रीज स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो केस वन में t1 हो जाएगा दैट इज 360 अपॉन x, और केस 2 जब स्पीड बढ़ जाती है दैट इज t2 इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5। भाई ज्यादा स्पीड से करोगे तो कम टाइम लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, सो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 क्यों लिया, क्योंकि दिया हुआ है 1 आवर लेस, इक्वल्स टू 1 क्यों लिया है, क्योंकि 1 आवर लेस दिया हुआ है, समझना, ठीक है। सो अगर यहाँ पे 2 आवर्स लेस देते तो हम लोग 2 लिखते हैं, 3 आवर लेस देते तो 3 लिखते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन, सो इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करो। देखो इसका ना थोड़ा सा और ऊपर लिख दें, अगर हम लोग केस t2 इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5, मैं इधर लिख देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस ज्यादा बढ़ जाए, और कुछ नहीं, और कोई मुझे वो नहीं है, जस्ट आई वांट द स्पेस। वैसे पीछे मैंने छोड़ी होगी बट फिर भी इस इक्वेशन को खाली सॉल्व कर रहा हूं, तो 360x प्लस 001,800 माइनस 360x इक्वल्स टू, अब ये दोनों जो डिनोमिनेटर में था, आप चाहो तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 360x कैंसिल, तो 1800 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देते हो, 1800 को 5 बनाना है तो मेरे ख्याल से 45 इंटू 40 002, तो 1800, यस 45 इंटू 40 हमारा आंसर काम हो जाएगा, तो 45 इंटू 40 में कर देता हूं, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू या तो माइनस 45 होगी और x इक्वल्स टू 40, तो माइनस तो हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, 40 किलोमीटर पर आवर, बस ये आपका आंसर था। वैसे पीछे स्पेस छोड़ी हुई थी तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट लीव इट, कोई नहीं। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया वापस रिवर्स कर दो यार, आपके हाथ में बटन है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि सर नहीं आया, एक बार पीछे कर लो, फिर भी डाउट रह जाता है तो लाइव सेशंस हमारे डेली चल रहे हैं, याद रखो, अभी राइट नाउ तो डेली चल रहे हैं, रात को 8:30 बजे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भाई वो रहे कंटिन्यूसली एंड तक, जब तक आपकी एग्जाम से तब तक रहेंगे, ताकि डाउट सॉल्यूशंस हम लोग कर सके। उस टाइम पे डाउट पूछ लो, गारंटीड सॉल्व कर देंगे, या फिर हमको भाई फेसबुक के दिए हुए मैंने, भाई इंस्टाग्राम का है, सबका है आपके पास, चेक कर लो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, x, 0, समझ कर लो, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस अगर किसी लाइन को डिवाइड कर रही है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे y 0 हो जाता है, तो y मैंने 0 ले लिया है और x कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a1, -5 पॉइंट है, देखो अब उसके मैं पॉइंट बना देता हूं भाई, इस तरह से a और b, a की वैल्यू 1, -5, b की वैल्यू -4, और पॉइंट p जो है उसको आपको बताना है x, 0, तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो फाइंड करने किससे फाइंड करेंगे, y 0 दिया हुआ है, तो 0 y जो बोलते हैं ना 0, y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे रेशियो जो है हम लोग को फाइंड करना है तो m1:m2 होता है, लेकिन मैं ले रहा हूं रेशियो वाला फॉर्मूला, आपको पता हो कि y इक्वल्स टू k y1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1,
तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, तो k इन ब्रैकेट y2 मतलब 5, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 प्लस y1 यानी -5 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और k प्लस 1। अगर y 0 है तो k प्लस 1 0 हो जाएगा। सो k 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 5/5, तो k की वैल्यू आ गई 1। भाई रेशियो क्या हो गया 1, यानी m1 रेशियो m2 आपका 1:1 है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट है। आपको सिर्फ x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। सो x कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m2 m1 m2x, m2 m2 कहां से आ जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यानी 1 है, x2 आपका -4 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 यानी 2, तो x हो जाएगा -3/2। भाई y की वैल्यू आपकी आ गई, k की वैल्यू आपकी 1 आ गई और x की वैल्यू माइनस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,2, 0। ये आपका फाइनल आंसर है, -3,2, 0। समझ में आया? पहले आपको पॉइंट 0 लेना है, उसके बेस पे आपको पहले रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो जैसे हम लोग फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ये वाले फॉर्मूला से, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आपको मिल जाएगा। रफली सॉल्व कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन समझ लो। चलिए 42, find the coordinates of the point which divides the line segment joining A and B in the ratio 4:3। भाई x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, m1 m2 दिया हुआ है। तो सपोज पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो उसके फाइंड करने हैं, तो P कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं साथ में ही कर रहा हूं, बस वैल्यू पुट कर दो। m1 यानी 4, x2 यानी 9 प्लस m2 यानी 3, x1 यानी 2 अपॉन 4 प्लस 3, 4 इंटू 19, y2 19 है, प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 3, 4 9 is 36, 36 plus 6 42 upon 7, comma 4 19s are, that is 76 plus 8, 76 plus 8 यानी 84 upon 7, तो ये हो जाएगा P into 6, 12। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6, 12। सेक्शन फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करना है और कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के 6, 12 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, a chord of a circle radius 10 cm subtends an angle right angle at the center। एक कोड है सर्कल का, सपोज ये यहाँ पे सेंटर पे 90, भाई सेंटर दिख नहीं रहा है लेकिन समझ लेना सेंटर है। आप बोलोगे सर सेंटर तो है नहीं, पर सेंटर समझ लो यार, 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। भाई माइनर सेगमेंट का फाइंड करना है और मेजर सेक्टर का फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हम लोग क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 3.14 इंटू 10 अपॉन इंटू 90 है और 360, ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 314 अपॉन 4, 4 7 28, बचा 34 है ना, 28 तो 34, तो 7 4 8 32.5, 78.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका माइनर सेगमेंट का क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। माइनर सेक्टर का हमने फाइंड किया हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 78.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मींस 10 इंटू 10, तो 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 78.5 माइनस 50 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर,
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5 हमने फाइंड किया हुआ है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 माइनस 78.5, सो 314.3414 माइनस 78.5, भाई माइनस किया तो 0.5, 13 में से 5, 10 में से 3 मींस 7 मींस 3, तो 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 314 माइनस 78.50, तो भाई 10 13 10 और 2, तो हो जाएगा 5 5 33 235, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है सॉल्व करना। भाइयों भाई सॉल्व कर लो भाई, भाई बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो रिलैक्स कर लो, चलो कर लो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो भाई। Equation number 45, the difference of area of two concentric circle is 7 centimeter square, 700 centimeter square, 770, तो एरिया 1 माइनस एरिया 2 दैट इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल आपको फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है 4, भाई एरिया ऑफ सर्कल 1 दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 770, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 770 अपॉन 22 इंटू 7, तो 11 टू जा 11 70 जा, तो 235 जा, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 35 इंटू 7। भाई ढंग से करना हो ढंग से कर लेना, देखो ये नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, पाई को मैं उस तरफ लेके गया हूं, पाई को मैं इस तरफ लेके आया हूं, ये जो पाई था ना उसको कॉमन निकाल के पाई को यहां ले आया हूं, तो 11 टूजा और 11 70 होता है, दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया। अब r1 r स्क्वायर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएं, तो r1 माइनस r2 होल स्क्वायर, ए सॉरी r1 r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो r1 स्क्वायर r1 माइनस r2 r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 35 क्रॉस 7, और r1 माइनस r2 की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 35 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल, तो r1 प्लस r2 आपके पास आ गया 35। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लो। चलो बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 7, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 35, दोनों को एडिशन कर दिया, दोनों को ऐड किया तो हमको मिला r2 कैंसिल, तो 2r1 इक्वल्स टू 42, तो r1 आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर, बड़ा वाला जो सर्कल है r1 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। बस इसी के बेस पे अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो r2 आपको मिल जाएगा r2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। भाई माइनस कर लो डायरेक्ट, 21 में से 7 माइनस कर लो, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 प्लस आप कर लो 35, जो बोलते हैं ना r1 प्लस r2 35 होना चाहिए, तो 35 माइनस 21 कर लो, किसी भी कंडीशन में 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट question, last question of this section C, I hope so. Clear? One card is drawn randomly from well shuffled pack of card by total event equals to 52. A king or a queen, किंग हो या क्वीन, किंग और क्वीन बोला ना, फेवरेबल में किंग और क्वीन, किंग और क्वीन का मतलब होता है, भाई क्वीन की स्पेलिंग क्या लिखते हो भाई, क्वीन कर दिया आपने, गड़बड़ी नहीं करने की बेटा, हमारे जैसा हो। तो किंग और क्वीन मतलब 4 प्लस 4 दैट इज 8, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इक्वल्स टू 8 अपॉन 52 मतलब 4 अपॉन 13। सेकंड, एन एस ऑफ रेड शुड, इक्का लाल कलर का इक्का, भाई फेवरेबल इवेंट, एस ऑफ रेड, रेड सूट के एस कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक डायमंड का और एक हार्ट्स का, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एस ऑफ रेड इक्वल्स टू 2 अपॉन 52, यानी 1 अपॉन 26, 1 अपॉन 26 इज द आंसर। फिर थर्ड, नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं है, भाई टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 52 माइनस 12 यानी 40, तो नॉट अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी नॉट अ फेस कार्ड
तो दैट इज 40/52 यानी 10/13। तीनों से सॉल्व हो गए, समझ में आ गया, क्लियर है, पता चला कि नहीं पता चला, समझ में आना चाहिए भाई। देखो मैं एक ही बार में फ्लो में बता रहा हूं, लेकिन आप ब्रेक लेके कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ करो, यू कैन टेक अकॉर्डिंगली, आप ब्रेक ले लेकर, जहां पे भी सेक्शन चेंज होता है वहां ब्रेक ले लो, आपको लगता है आप थक चुके हैं तो वहां ब्रेक ले लो, दैट वेर एवर यू फील, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो भाइयों शेयर कर दो यार, डिजिटल मैथ्स को एक भी एक प्रमोट मिल जाएगा, एक आगे से आगे मिल जाएगा। और 100 लाइक्स का तो मैंने ऑफर दिया हुआ है भाई, सीधी सी बात है, पीडीएफ ले जाओ 100 लाइक करवा दो भाई। भाई मानता हूं भाई, आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तो रिश्वत हो गई, लेकिन क्या कर सकता हूं, कुछ तो यार कुछ तो करना ही है, समझो यार। चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन की तरफ आ गए हैं, जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 5 अटेंड करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 5 4 20। अब आपको जो ठीक लगे, देखो इसके अंदर बहुत सारे 6th चैप्टर के 2 क्वेश्चंस होते हैं, 14 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अगर 6 चैप्टर कर रहे हो तो 2 थ्योरम्स, 11 चैप्टर्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं भाई, तो इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन ही वही है, 11 चैप्टर का है भाई। मैं रफली बता रहा हूं, स्टेप्स नहीं लिखवा रहा, रफली बता रहा हूं। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द रफ आइडिया हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस। Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in ratio 5:8. Measure two parts. Write the steps of construction. भाई आपको जो मेथड सुटेबल हो, दो डिफरेंट मेथड्स हैं, इफ यू विश विच एवर यू वांट। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ए और बी, यहां से 60 डिग्री, भाई 60 डिग्री आपको बनाना आता है तो 60 डिग्री पे एक लाइन बनानी है, और एक लाइन यहां से 60 डिग्री पे बनाना है। सपोज मैं 60 डिग्री तो आपको बता रहा हूं, जस्ट 60 डिग्री आर्क कट करते आता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। बस विद द सेम मेजरमेंट, विद द सेम मेजरमेंट सेम आर्क, ए वाले पॉइंट पे यहाँ पे 5 आर्क्स कट करने, 1 2 3 4 और 5, सपोज, और नेम दे दो A1 A2 A3 A4 और A5, और यहां पे कट करने 8 सेम आर्क्स, B1 B2 B3 B4 B5 B6, मेजरमेंट सबका सेम होना चाहिए, ए वाले का भी और बी वाले का भी। और बस उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी को कनेक्ट करना है, A5 और B8 को कनेक्ट कर दो, तो आपकी लाइन जो है 5:8 पार्ट में डिवाइड हो गई। कितनी बार ये मेजर करने को भी बोलते हैं, तो यू कैन मेजर फ्रॉम द स्केल, AC और BC को स्केल से मेजर करके आप वैल्यूज कर सकते हो। स्टेप्स आप लिख देना भाई, सिंपल है स्टेप्स भाई। फर्स्ट स्टेप भाई, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप, ड्रॉ एंगल, एक्यूट एंगल, इक्वल एक्यूट एंगल एट A एंड B। फिर थर्ड आप लिख दो भाई, कट आर्क A1 टू A5 ऑफ इक्वल लेंथ एंड B1 टू B8 ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम ऑन AX, यहाँ पे AX कर दो, यहाँ पे BY कर दो, ऑन AX एंड BY। सो ये जस्ट स्टेप्स है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो भाई मैं क्या करूंगा, इस वीडियोस के लिंक में सारे चैप्टर्स के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन के भाई, डायरेक्ट आपको अगर चैप्टर भी रिफर करने, क्योंकि मैथ्स के सारे चैप्टर्स भी है, तो वो चैप्टर्स भी रिफर कर सकते हो इसी वीडियो के लिंक में, कि हाँ ये समझ में नहीं आया तो उस चीज को, उस कंस्ट्रक्शन को भी मैंने इजी वे में वहां पे समझाया हुआ है, तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन रिफर। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में सिर्फ पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर जिसका रेडियस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का है, उसके आजू बाजू एक और 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहां से डिस्टेंस आ गया O A और P ले लो, ठीक है, A नहीं में O Q और P, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर होगा। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ए पॉइंट से एक आर्क कट किया, मोर देन हाफ ऑफ ओपी, लेंथ फिक्स नहीं है बट ओपी जो लेंथ है, ओपी डिजिटल मैथ्स, ओपी की जो लेंथ है उसके मोर देन हाफ, दोनों साइड आर्क कट करो, फिर पी पॉइंट पे रख के दोनों साइड आर्क कट करो और इसको ज्वाइन कर दो। ये लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ओ एक्स, सपोज मैं एक्स ले रहा हूं, या पी एक्स, दोनों रेडियस लेके एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो, ओ एक्स या पी एक्स दोनों लेके एक सर्कल बना दो, इस तरह से बनेगा,
जो इस पॉइंट को, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, उसको नेमिंग दे दो ए एंड बी, और आपको लास्ट में क्या करना है, एपी और पीबी को कनेक्ट कर देना है। रफली थोड़ा सा हॉच पॉच दिख रहा है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर इसके सारे के सारे दे दिए हैं, यू कैन गो एंड रिफर देयर। स्टेप्स भी मैंने वहां पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे खिचड़ी जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लोली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखोगे और साथ साथ में करो। पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले करके करते रहो, क्योंकि एकदम से नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, तो भाई मैं रुक के करवाऊं और अच्छे से करवाने जाऊं तो प्रॉब्लम होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर लेना, चैप्टर वाइज मैंने लिंक दी हुई है, चैप्टर वाइज मैंने हर एक चैप्टर की लिंक दी हुई है, यू कैन गो एंड रिफर देयर, डोंट वरी। नेक्स्ट, a tower stands vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. एक टावर है, इसका ग्राउंड से एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करो 60 डिग्री दिया हुआ है। ये ए बी और सी है, और विच इज अवे फ्रॉम द फुट 15 मीटर। भाई इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर यहां से लेके यहां तक, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी फाइंड करना है। भाई सीधी सी बात है, भाई ओपोजिट है और बेस ओपोजिट फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, सो वी कैन से 10 इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। मैं 10 डायरेक्ट यूज कर रहा था, आप चाहो तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था, लेकिन इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 15, तो ए बी इक्वल्स टू 15 √3। और एक काम याद रखो, जब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो √3 की वैल्यू, और प्रॉपर वे में करना। भाई गिवन लिख देना, आपने ए बी को टावर लिया है वो लिख देना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कर लेना। गिवन टू फाइंड, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिया हुआ है ना, वहां पे मैंने गिवन टू फाइंड कैसे लिखा हुआ है वो देखकर फिर उसके बेस पे अगर आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगी और अच्छा भी लगेगा। सो यू कैन गो लाइक दिस, और पॉसिबल है तो √3 की वैल्यू, हम पॉसिबल नहीं लिखना ही है, 1.73 वैल्यू रख के 173 इंटू 15 करके 0371 5 35 36 638, तो 5951 1595 यानी 15.95 मीटर जो आपका आ रहा है, वो आपको वैल्यूज रख देनी है। तो दिस वुड बी योर आंसर। समझ में आया कैसे करना है? ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखो, और प्रॉपर प्रेजेंट, भाई 4 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ 49, ओके डन। The sum of radius of the base and the height of the solid cylinder, भाई रेडियस और हाइट का सम दिया हुआ है 37। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, दैट इज 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h इक्वल्स टू 1628। तो आपका रेडियस भाई 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h 37 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 1628। तो यहाँ पे r हो जाएगा 1628 अपॉन 37 इंटू 2 इंटू 22, और 7 ऊपर चला जाएगा। सो 37 पहले 2 से कर लेते, 2 814, फिर 2 11 जा तो 2 407, तो 407 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 37, तो 11 37, तो 37, सो आर रेडियस की वैल्यू आ गई 7। आपको सिलेंडर की रेडियस 7 मिली, तो हाइट कितना मिलेगा? हाइट इक्वल्स टू 37 माइनस 7 इक्वल्स टू 30, तो 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हाइट मिल गई। वॉल्यूम मैंने देखता हूं स्पेस, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, दैट इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, तो 7 कैंसिल, तो 154 इंटू 30, दैट इज इक्वल्स टू 0 2 12 1 15 16 1 4620 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब प्रॉपर्ली मेंशन करना, यूनिट नहीं मेंशन करते हो तो भी प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखिए उसका। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम वैसे इजी है, लोगों के आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं प्रॉपर्ली फास्ट फॉरवर्ड मोड में तो अभी समझा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्ली जाना है तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कीजिएगा। देखो ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ABC विच इज राइट एंगल एट B। इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, तो मैं कंस्ट्रक्शन पहले से ही बना रहा हूं, D विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके अंदर पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं।
statement is that in a triangle right angle in a right angle triangle hypotenuse square is equals to sum of square of its other two sides. इस तरह से नॉर्मली होता है। और गिवन में मैं लिख देता हूं गिवन in triangle ABC angle B equals to 90 degree। to prove क्या करना है, AC square equals to AB square plus BC square। कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में लिखना भाई, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। फिर प्रूफ में खाली आपको एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखना होता है जो थियरम 6.7 जो था थियरम कि व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ राइट एंगल, दैट इज मैं बोल सकता हूं एंगल B इन अ ट्राइंगल, देन it divides triangle in two similar triangle। मैं मोस्टली लिखता हूं, लिख देते तो बेटर रहता है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC, ADB लिख देते हो, ADB एंड BDC, ठीक है। are also similar to ट्राइंगल ABC। तो ये नॉर्मली लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बहुत सारे जन लिखते हैं, या फिर थियरम 6.7 आप लिख दो बस। अब आपको क्या करना है, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, थोड़ा स्पीड में, तो ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC। देखो जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ साइड है BD, वो साइड को मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि उस साइड को नहीं लेना है, तो मैं BD और BC वाली साइड को नहीं लेता हूं। इसको आगे मैं ले देता हूं तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC प्लस AD, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC प्लस AD, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, ओहो मैंने स्पेस नहीं छोड़ी है, तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दें, इसको हटा देते हैं पहले, क्योंकि वो स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, स्टेटमेंट खाली लिखना था तो मैंने लिख दिया, इधर ही प्रूव करना पड़ेगा भाई, स्पेस मैंने नहीं दी एक्स्ट्रा, वी हैव टू प्रूव ओवर हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो जस्ट मैं फ्रॉम थियरम 6.7 करके छोड़ देता हूं एक बार, आप लोग थियरम 6.7 मत करना, जो भी देख रहे हैं देखना प्रॉपरली करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है ना। चलिए, सो फ्रॉम थियरम 6.7 triangle ADB is similar to triangle ABC is similar to triangle BDC। So since triangle ADB is similar to triangle ABC, so AD upon AB equals to AB upon AC implies AB square equals to AC plus AD, ठीक है, ये हो गया। सेकंड, सिंस ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC, BDC भी सिमिलर है तो वी कैन राइट, BD वाली लाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमने कंस्ट्रक्ट की तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। BC अपॉन AC इक्वल्स टू DC अपॉन BC, तो इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2 विल गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC कॉमन, तो AD प्लस DC, और AD प्लस DC क्या है, AD ये रहा, और AD प्लस DC हो जाएगा आपका, इंप्लाइज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हमारा यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, भाई हंसा प्रफुल्ल, ठीक है। थोड़ा स्पीड में किया है लेकिन भाई कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर सिमिलर, भाई ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR अगर सिमिलर है तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, भाई AB आपको 4 दिया हुआ है, BC आपको दिया हुआ नहीं है, CA आपको 9 दिया हुआ है, 2.4 PQ दिया हुआ है, QR आपको 3.6 दिया हुआ है, PR आपको दिया हुआ नहीं है, तो बस भाई सिमिलर है तो वी कैन से दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ठीक है।
बस आपको जो भी वैल्यू फाइंड, जैसे BC फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला रिलेशन ले लेता हूं। तो 4/2.4 इक्वल्स टू BC अपॉन 3.6। तो BC इक्वल्स टू 4 इंटू 3.6 अपॉन 2.4, तो 6 0.6 जा 6 0.4 जा, तो 4 इंटू 6 अपॉन 4, तो कैंसिल होके BC आपका आ गया 6। BC की वैल्यू क्या आ गई 6, तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 आ गया। नेक्स्ट, अब हमको क्या फाइंड करना है, PR फाइंड करना है। तो हम लोग लेते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो AB आपको 4 दिया हुआ है, PQ आपको 2.4 दिया हुआ है, AC आपको दिया हुआ है 9 और PR आपको फाइंड करना है। तो PR इक्वल्स टू 9 इंटू 2.4 अपॉन 4, तो 4 0.6, तो 5.4। तो PR की वैल्यू क्या आ गई 5.4। देखो 4 मार्क्स के अंदर ये सब लॉटरी वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से आई होप सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यू कैन गो सिमिलरली। इसी तरीके से ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हो आई होप। चलो मेरे पास स्पेस है तो मैं वो भी ले लेता हूं। 5 5 5 7 और 11.2। देखो दो ट्राइंगल दिए हुए तो हम लोग ले लेते हैं। मैंने सोचा ट्राइंगल स्पेस नहीं होगी तो लोचा था, बट दिया हुआ है। तो 5 5 ये दिया हुआ नहीं है, ABC और PQ दिया हुआ है आपको 7 और 11.2। ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 11.2 PQR, और ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेम 5/7 इक्वल्स टू AC अपॉन 11.2। तो AC इक्वल्स टू 11.2 इंटू 5/7, तो 7 1 जा 7 7.6 1.6। तो AC इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 8। AC की वैल्यू क्या आ गई 8। उसी तरीके से अब हमको QR फाइंड करना है। तो 5/7 इक्वल्स टू 5/QR। तो QR इक्वल्स टू 5 इंटू 7/5, तो 5 5 कैंसिल, तो QR की वैल्यू आ गई 7। चलो ये भी 7, तो ये भी 7 हो गया। सो यू गॉट द आंसर, दोनों ही वैल्यू मिल गई। ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 43.75। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी F फाइंड करना है। ठीक है भाई, डायरेक्टली फाइंड करते हैं वैसे हम लोग। तो ये x बार आपको दिया हुआ है। अभी सबका एडिशन में कर दूं क्योंकि सब सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन करता हूं, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20 32, 32 प्लस भाई 32 प्लस 45 दैट इज 77, 77 प्लस 64 11 मींस 141, 141 प्लस 32 तो 173, 173 f को एज इट इज रहने दे रहा हूं, लास्ट में ऐड कर देंगे 181, 183, 185। तो इसका टोटल आएगा 185 प्लस f। ठीक है, ये सिग्मा fi में लिख देता हूं। नाउ xi, आपको xi फाइंड करना है। तो 5 15 25 35 45 55 65 75 85 एंड 95। तो आपको चाहिएगा आप DI। देखो आप देखो, मैं स्टेप डेविएशन मेथड से या आप जो भी मेथड यूज करते हो, मैं DI यूज कर रहा हूं क्योंकि CBSE में स्टेप डेविएशन नहीं है। यू कैन यूज एनीवन, जस्ट जनरल है भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, बट सिंपल है तो बहुत यू कैन गो। 45 को ले लिया हमने A, तो 0 -10 -20 -30 -40 10 20 30 40 50। तो FIDI आपका हो जाएगा भाई -40 मीन्स -320 -120 -400 -450 0 320 20F 240। और आप चाहो तो F वाला लो तो बेटर रहता है कि F के आगे ले लो, लेकिन मैंने अब नहीं लिया है तो चलने देता हूं। बाकी F के आगे आप ले लो सेक्शन A आप F के आगे ले लेते तो बहुत इजी हो जाता है। देन 80 एंड 100। ठीक है, सो अब इसका एडिशन करना पड़ेगा। तो माइनस देखो ये वाला और ये वाला तो उड़ गया, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। -120 -400 -450 यानी हो जाएगा -970। और इन सबको ऐड करते हैं तो 240 80 और 100। मैं 320 ऐड नहीं किया क्योंकि वो माइनस प्लस ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 420, ठीक है, तो -420 और ये सब करना तो -450 हो गया, सॉरी -550। तो यहाँ पे सम सिग्मा FIDI आएगा आपका -550 प्लस F।
माइनस 550 प्लस एफ हो जाएगा, सॉरी प्लस 20f, ओ 20f है वो, तो माइनस सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू माइनस 550 प्लस 20f। तो सिग्मा एफ आई डी आई हो गया, सिग्मा एफ आई हो गया, ए आपके पास है तो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, हम लोग पीछे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए आपका दिया हुआ है, हमने लिया था 45, आई होप ए मैंने लिया है 45, तो ए मैंने ले लिया 45 प्लस अपॉन में 185 प्लस एफ, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस 20f माइनस 20f माइनस 550, ठीक है। और x बार दिया हुआ है 43.75, x बार आपको दिया हुआ है 43.75, तो बस उसके बेस पे अगर हम लोग करते हैं तो यू विल गेट हियर 43.75, तो 45 माइनस 43.75 अगर हम लोग करते हैं तो 25 और 4 1.25, सो माइनस 1.25 इक्वल्स टू 20f माइनस 550 अपॉन 185 प्लस f, ठीक है। सो अब 185 प्लस f उस तरफ आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, सो मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, देखो कर लेते हैं एक बार। तो इट वुड बी माइनस 1.25f माइनस 185 इंटू 125, तो 00581, फिर 0 10 116 17 13, फिर 5 2 42 4 9, तो 5 2 9 16 16 प्लस 5 21 2 3 1, तो ये आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 231.25 इक्वल्स टू 20f माइनस 550। चलो यहाँ तक तो आपका यहाँ तक आया है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैंने भी कैलकुलेशन अभी कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, कोई पहले से कैलकुलेशन नहीं की हुई, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि भाई सर ये क्या हो रहा है, इतना टाइम क्या लग रहा है। सो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो 21.25f इक्वल्स टू ये सब इस तरफ आ जाएगा, तो मीन्स 550 माइनस 231.25, तो 0 0 होता है तो 75, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 8 और ये 5 मीन्स 1 और 318.75 तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज 318.5 से डिवाइड करना होगा आपको, किससे 21.25 से 21.25 से डिवाइड करो तो f की वैल्यू आपको मिलेगी भाई, ऐसे तो हम कर नहीं सकते बट वंजा दैट इज 2125, तो आ गया हमारा 260100625 और इंटू 5, सो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो यही आंसर आएगा, तो 5 5 25 5 2 5 5 5 25 5 2 10 10 2 1, so 6 2 1025, so 15, तो f equals to 15 is your answer। चलिए बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन इट इज सॉल्व, कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो f equals to सिंपल से बात था, f equals to 15 हमारा आ गया है। आप चाहो तो जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से मिल सकता है। वैल्यूज तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, इजी मेथड किसी को मिल सकता है, किसी को इजी कैलकुलेशन हो सकता है, बट तरीका यही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर नंबर 2, गाला पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 53। इसके बाद हम लोग गाला पेपर 3 का भी दूंगा और मैं जल्दी से लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। मैंने कोशिश की थी उससे भी पहले, जिस दिन आई थी उसी दिन देने की, लेकिन आज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। आई होप सबने पूरा देखा, अगर आप लोग ने यहां तक एंड तक पूरा देखा है तो बस एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखो पसंद आए तो भी कमेंट करना है, नहीं आए कहीं प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करो कि हाँ क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी मैं दे दूंगा। बस एक टारगेट है 100 लाइक, भाई 100 तक तो पहुंचाना ही है। चलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी फटाफट फाइंड कर लेते हैं, तो हो जाए CF, तो 10 प्लस F1, 35 प्लस F1, 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। ये CF हो गया है, और आपको पता है CF यानी टोटल होता है, तो आपका एक इक्वेशन बनेगा 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 100, तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 25। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 याद रखो, ठीक है। अब आपको L वगैरह चाहिए, देखो
50, आपको मीडियन दिया हुआ है 32, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी, मीडियन फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी। whenever it is given 32, तो मीडियन फ्रीक्वेंसी 30 और 40 के बीच में होगा। तो आपका लोअर लिमिट L इक्वल्स टू 30, n बाई 2 इक्वल्स टू 50, हाँ 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50 हो जाएगा। F आपका हो गया अगेन 30, क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी 30, और CF आपका हो गया दैट इज प्रीवियस ईयर वाली, मींस 35 माइनस 35 प्लस F1। चलो सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है, और H भूल गए भाई, H इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। M इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन दिया हुआ है 32, L हमने मिला है 30, n बाई 2 50, और CF देखो माइनस कर रहा हूं तो 35 माइनस F1 हो जाएगा, और F आपका 30 और H आपका 10, 0 0 कैंसिल। 32 माइनस 30 यानी 2 इक्वल्स टू 50 माइनस 35 यानी 15 माइनस F1 अपॉन 3। सो 6 इक्वल्स टू 15 माइनस F1, तो F1 इक्वल्स टू 15 माइनस 6 यानी F1 की वैल्यू हो गई 9। इफ F1 इक्वल्स टू 9, तो F2 इक्वल्स टू 25 माइनस 9 यानी F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी भाई, 4 यानी 16। F1 आपका 9, F2 आपका 16। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा भाई। देखो भाई, कुछ भी करो, पसंद करना, लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये वाली पीडीएफ में आपको दे सकूं इजी वे में। बस एक इतना सा काम है यार, सबको मैक्सिमम शेयर करो। गाला पेपर सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। सो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए, साथ देते रहिए, हम लोग आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।